जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे जो समतल दर्पण की विशेषता है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होता है। यहाँ पे जो समतल दर्पण लगा है, ये जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण से बहुत दूर तक की वस्तु को दिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो समतल दर्पण है इसके सामने आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात किया जाए दूसरी विशेषता लेकर, तो यहाँ पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा तब बनता है जब उसमें कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज होता है और काल्पनिक मतलब वर्चुअल इमेज होता है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, राइट। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इस दर्पण में यानी कि इसमें समतल दर्पण है, समतल दर्पण के अंदर ये खासियत होता है कि इसमें इस दर्पण के सामने जितनी दूरी पर इस दर्पण से जितनी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है उतनी दूरी पर इसका इमेज बनता है। ठीक है, ये है वस्तु और ये जो है क्या है, प्रतिबिंब है। तो जितनी दूरी पर, अगर ये x मीटर की दूरी पर इसका चेहरा है तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, x मीटर पर ही बनेगा, राइट। कितनी दूरी पर बनेगी, x मीटर पर बनेगी। तो ये कहा जाता है कि इसकी क्या बोला जाता है कि इसकी वस्तु दूरी, जो वस्तु दूरी होती है वो प्रतिबिंब दूरी के क्या होता है,